हिंदुस्तानी आपसे डरते हैं, किसी कौम से वो अगर डरते हैं तो पाकिस्तान से डरते हैं। रियासत पाकिस्तान एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है, कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ी है और हमें यकीन है कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, कश्मीरियों को कामयाबी नसीब होगी। अच्छा मसूद खान साहब, हम ये देखते हैं कि नेहरू ने खुद जाके बोला था कि जी हक खुद इरादियत हम उनको देंगे और उनकी राय पूछी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो दिन आज तक नहीं आया। उल्टा आपने देखा कि पिछले साल क्या जुल्म कर दिया गया कश्मीर पर। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें जो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन अब दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने के लिए क्या हम इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या हमारे वजीर खारजा कोई ना कोई मुकदमा लड़ेगा? इनको खुद नजर नहीं आ रहा, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते कि कितना जुल्म हो रहा है वहां पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल, जहां पे आपको मिलता है लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम पाक मीडिया। एंड आज की जो वीडियो है वो है बेसिकली फिज़ा खान का, और 22 अक्टूबर की जो डेट है वो इंडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो है इसलिए क्योंकि इस दिन हम ब्लैक डे मनाते हैं, कश्मीर ब्लैक डे। और वो इसलिए बिकॉज इस दिन को पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक किया था और उसी दिन को याद रखने के लिए हम इसको मनाते हैं। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में जो पाकिस्तान जिसने अटैक किया था, फिज़ा खान ने अपने शो के अंदर जो पीओके के प्रेसिडेंट को बुलाया और उससे बातचीत की, और आपको सुनने में काफ़ी कुछ समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें कश्मीर की तो अगस्त 1947 से ही हम देख रहे हैं जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का आगाज़ हो गया था, जब कश्मीर की गयूर अवाम ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बाकायदा बगावत का ऐलान किया था। और ख़ासतौर पे अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर का महीना बहुत अहमियत का हामिल है। आज की तारीख 22 अक्टूबर अगर बात करूँ तो 22 अक्टूबर को कबायली रजाकार भी इस जंग में बाकायदा जद्दोजहद में शामिल हो गए थे। और 27 अक्टूबर यानी आज से ठीक 5 दिन के बाद जो तारीख आएगी, 27 अक्टूबर की तारीख थी जब बाकायदा नाजायज़ कब्जा कर लिया गया था कश्मीर पर। इस बारे में बात करेंगे, आज के दिन की अहमियत के बारे में, खासतौर पे अक्टूबर के महीने की अहमियत के हवाले से बात करेंगे कश्मीर के लिए। सदर आज़ाद कश्मीर जनाब मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, अक्टूबर का ही महीना था इतने साल पहले जब से कश्मीर पर बाकायदा नाजायज़ कब्जा किया भारत ने, कैसे देखते हैं इस महीने की अहमियत के हवाले से, क्या कहेंगे और क्या एक्सपेक्टेशंस है कि आगे क्या होने जा रहा है? मैं थोड़ा आपको तारीख की तरफ ले जाऊंगा। सन 1947 में 19 जुलाई सन 1947 को ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर के मकाम के ऊपर ये फैसला किया कि पूरे के पूरे जम्मू और कश्मीर के लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ये उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन हिंदुस्तान ने इस ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया, बल्कि उसने जो है रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। और उसके बाद उसने बाकायदा एक अस्करी मनसूबाबंदी की, चालबाजी और मक्कारी से जो है पहले महाराजा कश्मीर को मनवाने की कोशिश की, फिर शेख अब्दुल्ला को मनवाने की कोशिश की। लेकिन जम्मू और कश्मीर के लोगों के ऊपर वाज़ेह हो चुका था कि भारत इस तरीके से उनको आज़ादी नहीं देगा और पाकिस्तान से इल्हाक नहीं करने देगा। लिहाजा उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद शुरू कर दी, अपने तौर पर शुरू की। जिस इलाके को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, यहाँ के लोगों ने जो दूसरी जंग अज़ीम से एक जंग लड़के आए थे, उनसे 40 से 60 हज़ार लोगों ने जो है जंग आज़ादी का आगाज़ किया डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़, और उसे शिकस्त फाश दी। और यहाँ तक कि अक्टूबर के महीने तक, 24 अक्टूबर तक जो है वो जिस इलाके को आजकल हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये आज़ाद हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां थी, लिहाजा वो अफवाज नहीं भेज सकी थी। पाकिस्तान ने सन 1948 में फ़ौज भेजी थी। हिंदुस्तान ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि ये फ़ौजें जो ये पाकिस्तान की फ़ौजें हैं, तो बिल्कुल गलत था और उन्हें भी पता था। वो इसे बगावत कहते थे, हम इसे जंग आज़ादी कहते थे। फिर जो है 22 अक्टूबर को जो हमारे कबायली भाई हैं, जो रज़ाकार वहाँ से आए, वो हमारा हाथ बटाने के लिए आए और वो बड़ी तेज़ी से बढ़े, मानसेरा से दाखिल हुए और वो सीधे जो है बारामूला और श्रीनगर की तरफ चले गए थे और उनको फतूहात हासिल हो रही थी। लेकिन जब भारत ने देखा कि कश्मीर उनके हाथ से निकल रहा है, और तो उन्होंने वहाँ जो है वो फ़ौजें उतारी हवाई जहाज़ों के ज़रिए श्रीनगर में, और इस तरीके से कश्मीरियों की ख्वाहिशात को कुचलने के लिए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। आज ये सूरत हाल, आज जब ये आप प्रोग्राम कर रही हैं 22 अक्टूबर को, तो हिंदुस्तान की जो मक्कार हुक्मरान जमात है या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, वो पूरे के पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज जो बिल बोर्ड्स लगाए उनका ये यौम स्याह है, क्योंकि आज कबायली लश्कर जो है दाखिल हुए थे कश्मीर में। तो असल हकीकत यह है कि यौम स्याह जो है वो 27 अक्टूबर का है। ये लोग तो
जंग आज़ादी लड़ रहे थे, ये मतलब ये एक महाराजा के इस्तबदाद से आज़ादी हासिल करना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान के साथ शामिल हों। लेकिन महाराजा कश्मीर और शेख अब्दुल्ला की गद्दारी की वजह से जो है ये इस तरीके से महकूम हो गए और वो आज तक महकूम चले आ रहे हैं। आपने कुछ और नुकात भी उठाए, मैं उनकी तरफ आना चाहता हूँ। एक चीज़ का मैं और भी बता दूँ कि हमने 24 अक्टूबर 1947 को अपनी हुकूमत कायम कर ली थी आज़ाद कश्मीर में, और वही हुकूमत जो है तसलसल के साथ आज तक चली आ रही है। और नवंबर के महीने में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खुद लड़कर आज़ाद करवा दिया था। अब मैं तारीख से दौरे हाज़िर में आता हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप माजी में नज़र दौड़ाएँ तो किसी भी हुकूमत ने किसी भी दौरे हुकूमत में कोताही नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब उतार चढ़ाव रहा है। कुछ ने दो तरफ़ा मुज़ाकरात किए, कुछ ने कोई फार्मूले तलाश किए कि किसी तरीके से जो है अमन बहाल हो जाए। कभी कश्मीरियों से पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया। शिमला मुआहदे में कश्मीरी शामिल नहीं थे, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें उसमें कश्मीरी शामिल थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, हम शुक्रगुजार हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में, उसके अलावा जनरल असम्बली में, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बड़ी शद्दोमत के साथ, बड़े जज्बे और वलवले के साथ मसला कश्मीर को पेश किया है और इसमें पेशरफ्त भी हुई है। लेकिन ये मैं जो है पूरी रियासत पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि 73 साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत हुई उसने कश्मीर के सिलसिले में जो उनका उसूली मौक़िफ़ है उसके ऊपर किसी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं किया। आज मसला कश्मीर अगर ज़िंदा है, मुक़दमा कश्मीर ज़िंदा है, तो उसकी दो वजूहात हैं। एक, कश्मीरी खून दे रहे हैं, 5 लाख जानों का नजराना वो दे चुके हैं 1947 से लेकर अब तक। और दूसरी तरफ जो है रियासत पाकिस्तान एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है, कश्मीरियों की पुश्त पर खड़ी है, और हमें यकीन है कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और हम ज़रूर आज़ादी हासिल करेंगे। हिंदुस्तान कितना भी जुल्म बढ़ा दे, हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो हिंदुत्व का फलसफा है, हम इसे शिकस्त फाश देंगे और कश्मीरियों को कामयाबी नसीब होगी। अच्छा मसूद खान साहब, हम ये देखते हैं कि नेहरू ने खुद जाके बोला था कि जी हक खुद रादियत हम उनको देंगे और उनकी राय पूछी जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। वो दिन आज तक नहीं आया। उल्टा आपने देखा कि पिछले साल क्या जुल्म कर दिया गया कश्मीर पर। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी करारदादें हैं जो मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन अब दुनिया का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने के लिए क्या हम इमरान खान साहब या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या हमारे वज़ीर खारजा कोई ना कोई मुकदमा लड़ेगा? इनको खुद नजर नहीं आ रहा? ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये देख नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते कि कितना जुल्म हो रहा है वहां पे? देखिए, बात यह है कि जो नेहरू की बात के ऊपर आप एतबार ना कीजिए। उसने कश्मीरियों को धोखा दिया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा को झांसा देने की कोशिश की। कश्मीरियों को उसने ये धोखा दिया कि आपके साथ हमारा इल्हाक हो रहा है, नाम नेहाद इल्हाक हो रहा है, ये आर्जी है, रायशुमारी करवाई जाएगी, आपसे राय पूछी जाएगी। और इस साजिश में लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी जी और उसके अलावा जो है सरदार पटेल शामिल थे। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से 2 घिनौने किरदार जो है इसमें शामिल थे इस जुर्म में, और एक का नाम था शेख अब्दुल्ला, दूसरे का महाराजा हरी सिंह। तो उन्होंने ये साजिश तैयार की कि इस मुकदमे को जो है अक़वाम मुत्तहिदा ले जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा ले जाने का क्या मकसद था? उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान की फ़ौजें या ये जो रज़ाकार फ़ौजें थी इनका इनखला करवाया जाए ताकि वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर भी हिंदुस्तान कब्जा कर ले। लेकिन जब वहाँ गए वो तो पासा पलट गया, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के अरकान ने यह कहा कुछ अरसे के बाद, सोच विचार के बाद, कि सिर्फ पाकिस्तान अपनी अफवाज जो है उनको नहीं घटाएगा या उनको मतलब ख़त्म नहीं करेगा, उनको विड्रॉ नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को फ़ौजें जो है कम करनी पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि इलाके में उन्होंने कई दर्जन भर करारदादें में रायशुमारी होगी और कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है इस मामले को सैफरीकी बना दिया। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अहले जम्मू और कश्मीर, कश्मीर के लोग जिन्होंने फैसला करना है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने जो बहुत सख्त लहजे में गुफ्तगू की है जो हुकूमत पाकिस्तान के सिलसिले में, तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तानियों को ये तासुर दें, हिंदुस्तानी आपसे डरते हैं, किसी कौम से वो अगर डरते हैं तो पाकिस्तान से डरते हैं। और जहाँ वो उनकी कमज़ोर तरीन पोजीशन है, अपनी तमाम जो है पॉलिसियों के बावजूद, अपने तमाम जुल्म के बावजूद, अपनी तमाम फौजी ताकत के बावजूद वो कश्मीरियों से डरते हैं। तो उनको ये तासुर दीजिए कि पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतें जो है वो हुकूमत वक्त हो या अपोजिशन की हों, वो कश्मीर के सिलसिले में मुत्तहिद हैं। उनसे बढ़कर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के आवाम जो है उनमें ये जज्बा पाया जाता है। आज मैं स्वाबी गया हुआ था, वहाँ जो स्वाबी में वुमेंस को यूनिवर्सिटी है उनकी तालिबात से मैंने गुफ्तगू की। मैं वो जज्बा देख के हैरान रह गया। तो पूरे के पूरे जो 22 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान के, ये बाहर जो है पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं, वो सारा साल काम करते रहते हैं कश्मीर के सिलसिले में। तो हिंदुस्तान को ये सिग्नल दीजिए
कि हिंदुस्तान संगीन गलती कर रहा है कश्मीरियों को इस तरीके से जुल्म और मसूद इस्तेमाल साहब, करके, ठीक है, और इस जुल्म का हम जवाब देंगे और हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराएंगे। हम जवाब देंगे और हम हमेशा जवाब देते हैं, बल्कि आप ये देखने कि कोई भी सियासतदान, उसकी सियासत अधूरी है कश्मीर की बात किए बगैर। यानी आपकी पॉलिसी में कश्मीर होना चाहिए। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं, सिर्फ जुमला नहीं है, प्रैक्टिकली हम साबित करते हैं। हमारी आर्मी, हमारी गवर्नमेंट, अवाम, आप, मैं, हम सब, कश्मीर हमारी शहर है कि हम तमाम लोग मानते हैं, हम सब एक पेज पर हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि क्या जो दुनिया है, हम अगर हम पूरे आलम की बात करें, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, यूनाइटेड नेशन की बात करें, इसकी अपनी करारदादें पास हो चुकी हैं। चले नेहरू ने चीट किया होगा, कश्मीरियों को भी चीट किया होगा और अक़वाम मुत्तहिदा को भी चीट किया होगा, लेकिन अभी जो भारत वहाँ पे कर रहा है, जो जुल्म का सिलसिला वहाँ पे नहीं थम रहा, क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि देखिए, जब तक आप खुद नहीं उठेंगे, अवामी सतह पे नहीं उठेंगे, आपके जो चौक चौराहे हैं वो सियासी जमातें जो है कश्मीर के लिए नहीं भरेंगी, उस वक्त तक सारी दुनिया आपके साथ नहीं खड़ी होगी। यानी मतलब ये है कि ओनस आपके ऊपर है कि आप देखें कि इसमें जो सफारती अमल तो जारी है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जनाब सलामती काउंसिल से रब्ता हो रहा है, जनरल असम्बली से रब्ता हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव है, बिल्कुल। लेकिन क्या अवामी सतह पे राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे? क्या अवामी सतह पे राब्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन पाया जाता है। वो समझते हैं कि सियासी और सफारती मुहिम एक ही चीज़ है। मैं इसमें तफरीक करता हूँ। आपको ये बताता हूँ कि जो सफारती मुहिम है वो वज़ीर ख़ारजा करते हैं, दफ्तर ख़ारजा करता है, जो हमारे सफारत खाने हैं वो करते हैं। लेकिन जो सियासी तहरीक है, जो अवामी तहरीक है, उसके लिए हमारी सियासी जमातों को उठना चाहिए, सियासी क़ुव्वतों को उठना चाहिए, उनको राब्ते करने चाहिए दुनिया भर की सियासी जमातों से या दुनिया भर की पार्लियामेंट से। ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर की जो पार्लियामेंट्स हैं, जो असर और रसूख करने वाली पार्लियामेंट्स हैं, असर और रसूख रखने वाली पार्लियामेंट्स हैं, इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट है या US कांग्रेस है या UK की पार्लियामेंट है या उसके अलावा जो यूरोप भर की जो पार्लियामेंट्स हैं या आसियान की पार्लियामेंट्स हैं, ये गुज़श्ता बरस जो है और इस साल भी जो उठ खड़ी हुई थी आपके लिए, बात की थी, खुद जो है यूरोपियन सो फ्रेंड, आपने देखा एंड आपने सुना, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो बेसिकली ये जो वीडियो था, फ़िज़ा खान ने अपने शो के अंदर जो बुलाया था, वो जो पाकिस्तान, जो POK के अंदर जो POK है, पाकिस्तान ने जो जिस कश्मीर के पार्ट को कब्जा कर रखा है, उसका प्रेसिडेंट मसूद, उसको बुलाया था अपने प्रोग्राम पे और आपने देखा कि उसने जो बात की। तो फ्रेंड, ऑफ कोर्स उसने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और जिस तरह से बात कर रहा था बंदा है वो कश्मीर का, लेकिन अब वो देख सकते हैं कि उसका जो टोन और लहजा है टोटली पाकिस्तान के जो टोन और लहजा है। तो ऐसे बंदे, ऐसे कश्मीरी जो ये बात कर रहा है कि UN रेजोल्यूशन का, इसका कोई फेयर चांस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि धर्म के आधार पे वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और इसी आधार पे पाकिस्तान ने जो कश्मीर के अंदर है उसने वहाँ पे सारा कुछ गड़बड़ फैला रखा है। तो ये जो 22 अक्टूबर की डेट है बेसिकली, उसके बाद जो पाकिस्तान ने हमला किया उस दिन, और उसके बाद जो इंडिया ने जो जवाब दिया, काफ़ी हद तक जवाब दिया और मस्त इनको जो भी कश्मीर के अंदर उन्होंने जो आए थे, हालांकि वो काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लेकिन फिर इंडियन आर्मी ने उन लोगों को काफ़ी पीछे किया और फिर जो मामला है UN के अंदर गया और जो एक स्टेज था जिसमें कि पाकिस्तान ने कुछ एरिया कब्जा कर रखा था, उसको फिर एक स्टेटस को मान लिया गया और जब से यही सिचुएशन चलता आ रहा है। लेकिन अगर ये मामला शांत हो चुका होता अगर पाकिस्तान चाहता तो, क्योंकि इंडिया ने फिर कभी उससे आगे कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन पाकिस्तान उसके बाद हमेशा एक धर्म के आधार पे कश्मीर कश्मीर वो चिल्लाता आया है। हालांकि अब दुनिया जो उसके झूठ है उसको समझ चुकी है और ये जो भी पाकिस्तान बोलता है कि जैसे फ़िज़ा खान ने इसके शो के अंदर बोला कि जो मजलूमों को
जो सताया जा रहा है कश्मीर के अंदर, अरे भाई सताया जा रहा होता तो कोई नोटिस करता, राइट। आप 70 साल से बोल रहे हो, दुनिया बहरी और अंधी तो है नहीं। पहले की मान ले ज़माना की इंटरनेट का नहीं था तो चीज़ें दबा दी जाती थी, लेकिन अब तो ज़माना है पूरा ओपन है, आप कोई भी चीज़ को 100% कंट्रोल में नहीं रख सकते हो। तो ये ऐसी चीज़ होती तो छुपती नहीं, राइट। जैसे कि जो बलूचिस्तान के अंदर जो कर रहा है पाकिस्तान, उसके बहुत सारे वीडियोज़ हैं इंटरनेट पे हैं। हालांकि कश्मीर के भी वीडियो कुछ हैं, लेकिन वो बहुत से वीडियो, अधिकतर वीडियो इसमें इनफैक्ट फॉर्ज मिलेंगे, बनाए हुए मिलेंगे। ठीक उसी तरह से जो पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, जो उसके मलिहा लोधी ने यूएन के अंदर सीरियन लड़की के फ़ोटो को दिखा करके बोला था कि इंडियन कश्मीरी लड़की है, उसके ऊपर अत्याचार किया था इंडियन आर्मी ने। उसके बाद उसकी इतनी फजीहत हुई पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो फ्रेंड, प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान इस चीज़ को ज़िंदा रखना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मेन स्टेक होल्डर है वो है आर्मी, और जब तक ये चीज़ ज़िंदा रहेगी तभी तक आर्मी की वहाँ पे होल्ड रहेगी पाकिस्तान के ऊपर। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़े की जड़ ना हो तो आर्मी जो इतने पाल रखा है पाकिस्तान, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, राइट। तो फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।